नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां अंबेहाट पीर में तालाब में एक बच्ची के फिसलने की तस्वीरें सामने आई हैं। जो पास में लगा सीसीटीवी कैमरा, वहां पर यह पूरा घटनाक्रम कैद हुआ है और गोताखोरों को अब तक सफलता नहीं मिली है। आप इन तस्वीरों में लाल घेरे में एक छोटी बच्ची को चलता देख रहे हैं और बच्ची का बैलेंस बिगड़ा, पैर फिसलने के बाद ये जो आप तालाब देख रहे हैं साइड में, उसमें गिरने के बाद से अब तक बच्ची का कोई सुराग नहीं है। 4 साल की ये मासूम बच्ची है। सहारनपुर की आई तस्वीरें हैं, जहां देखिए किस तरीके से बच्ची का बैलेंस बिगड़ता है और ये बच्ची तालाब में अब तक ढूंढी नहीं जा सकी। आपको पता है, गोताखोरों की टीम लगातार लगी हुई है बच्ची की तलाश में, लेकिन अंबेहाट पीर में ये तालाब है जहां की तस्वीरें आई हैं। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से इस गंदे तालाब में कोशिश की जा रही है गोताखोरों की। ज्यादा जानकारी सहयोगी मुकेश गुप्ता से लेते हैं। मुकेश, कब का ये पूरा मामला है, कितना वक्त बीत चुका है? बताऊं, ये बच्ची कल शाम 4 बजे से लापता थी। पहले इसको गांव में ही जो है तलाश किया गया। अंबेहाट पीर ये जगह है, यहाँ पर काफी तलाश किया कि बच्ची कहाँ पर है। जब नहीं पता चल पाया तो पास लगे सीसीटीवी में चेक किया गया कि बच्ची किधर गई है। तो सीसीटीवी से मालूम पड़ा कि बच्ची तालाब में खेलते हुए तालाब में गिरी है। उसके बाद फिर पूरी रात लगे रहे गोताखोर जितने भी थे, पूरी रात तलाश की गई कि बच्ची का किसी तरह से पता चल जाए, लेकिन अभी तक किसी तरह से बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी नेता मुकेश, ये तालाब भी बगल में दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बैरिकेडिंग नहीं दिखाई दे रही है और गंदा भी बहुत है ये तालाब। ये ग्राम पंचायत के तालाब हैं और इन तालाबों में अधिकतर सभी गांवों में पाए जाते हैं। बच्ची जो है खेलते हुए वहाँ पर पहुँच गई थी और इस तरह से हम सीसीटीवी में देख पा रहे हैं कि बच्ची वहाँ जो बिल्कुल किनारे पर बैरिकेडिंग है उसके पास खेल रही है। अचानक इसका पैर वहाँ पर फिसला है। 4 साल की उम्र है और परिवार वालों का हाल इस समय बहुत ही ज्यादा आप समझ सकते हैं कि रो कर बुरा हाल है परिवार वालों का। बिल्कुल मुकेश, दुखद है ये घटना। बहुत छोटी सी बच्ची है, पैर फिसलने के बाद कल शाम से उम्मीदें और धूमिल हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें सहारनपुर की हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाजियाबाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। स्विफ्ट कार की छत पर एक शख्स स्टंट करता दिखाई दिया है। बताया ये जा रहा है कि रील बनाने के लिए स्टंट को रिकॉर्ड किया जा रहा था। बड़ा सवाल ये है कि ऐसे स्टंट अगर जानलेवा हो जाए तो किसकी जवाबदेही बनेगी? स्टंट करने वाले शख्स का अब तक कोई पता नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेस वे है गाजियाबाद दिल्ली मेरठ। रील बनाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी सहयोगी शक्ति से लेते हैं। शक्ति, कौन है ये? इनका इंस्टाग्राम अकाउंट या रील कुछ पता चला है? देखिए, अभी तक मालूम नहीं चला है कि ये कौन शख्स है और हालांकि पुलिस अब इसका पता कर रही है कि ये कौन है और जो खुलेआम जो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है वो भी NH 24 पर। तो जिस तरीके से कार पर बैठ के स्टंट दिखा रहा है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ देर बाद पुलिस इसके पास जरूर पहुंच जाएगी और उसका एक अच्छा सा चालान भी होगा और हो सकता है कि ये शायद सलाखों के पीछे भी हो, क्योंकि जिस तरीके से ये स्टंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी तो जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये औरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरीके से स्टंट करते हुए देखे जा रहे हैं जनाब, और जिस तरीके से अपना कार पे बैठकर ये दिखा रहे हैं, ये जैसे कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। और वाकई शक्ति, ऐसे टशन कई बार भारी पड़ जाते हैं। तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इनके रील के चक्कर में। NH 24 है, ये हाईवे है, ये प्रॉपर्टी है सरकारी। यहाँ पर आप वीडियोग्राफी के लिए इस पूरे सड़क का इस्तेमाल ऐसे तो नहीं करेंगे। शुक्रिया शक्ति। ये तस्वीरें हैं NH 24 की। आगे बढ़ते बात करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी आयोजित करने पर बवाल खड़ा हो गया है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस पर हंगामा किया है। इफ्तार पार्टी का आयोजन BHU के महिला महाविद्यालय में हुआ था, जिससे बताया जा रहा है कि ABVP के स्टूडेंट नाराज थे। स्टूडेंट ने वाइस चांसलर का पुतला भी फूंका है। छात्रों का आरोप है कि BHU में इफ्तार की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए वाइस चांसलर ने इफ्तार की अनुमति दी है। वहीं ABVP ने वाइस चांसलर पर नवरात्र के दौरान फल वितरण न किए जाने पर भी आरोप लगाया था। कि कई तरीके के आरोप और ये हंगामे की तस्वीरें। विश्वविद्यालय में पिछले 5 वर्षों से मैं यहीं को कभी इफ्तार के आयोजन नहीं किया गया। आज विश्वविद्यालय द्वारा बाकायदा जो है PRO द्वारा जो है प्रेस रिलीज जारी की गई, प्रेस आमंत्रण जारी किया गया। पत्रकारों को बुलाकर इफ्तार पार्टी का आयोजन विश्वविद्यालय में पहली बार मेरी जानकारी के अनुसार हुआ है और इसे परंपरा बताते हुए किया गया कि हर साल ऐसा होता है, जबकि विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं होता।
ये बहुत कुत्सित प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन का कि इसको जो है एक गलत रंग देकर मजहबी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत गंदा प्रयास है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। यह तुष्टिकरण की कार्रवाई है। तो सुना आपने, स्टूडेंट का ये कहना है कि ये तुष्टिकरण है जिसके तहत ये परमिशन दी गई है, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं नवरात्र के दौरान फ्रूट्स बांटने के लिए परमिशन नहीं मिलती है और इफ्तार पार्टी के लिए कैसे ये परमिशन एमएमवी महिला महाविद्यालय में मिल जाती है। इसे तुष्टिकरण बताते हुए नाराजगी जाहिर की है एबीवीपी स्टूडेंट को। आप देख सकते हैं ये बीएचयू कैंपस की तस्वीरें हैं, हाथों में पुतला है, ये वाइस चांसलर का पुतला। विरोध प्रदर्शन करने की ये तस्वीरें बीएचयू कैंपस से आई हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि महिला महाविद्यालय के भीतर इफ्तार पार्टी की परमिशन कैसे मिल जाती है, जबकि नवरात्रि में फ्रूट्स बांटने के लिए हम परमिशन मांगते हैं तब कहाँ थे कुलपति, और ये सिर्फ तुष्टिकरण के लिए किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला इफ्तार पार्टी का तूल पकड़ते दिखाई देता है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ महिला महाविद्यालय एमएमवी कहते हैं इसमें इफ्तार पार्टी की तस्वीरें आती हैं, उसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने पुतला फूंक करके किस तरीके से देर रात बवाल काटा, ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर जहां बीएचयू में इफ्तार पार्टी एमएमवी से आती हैं और दूसरी तरफ एबीवीपी छात्र संगठन के भीतर गुस्सा। क्या है ये इफ्तार, बीएचयू और बवाल, समझते हैं। बीएचयू परिसर में महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और एबीवीपी से जुड़े स्टूडेंट्स ने अब इसका विरोध किया है। तस्वीरें आई हैं, नाराज एबीवीपी स्टूडेंट्स ने वाइस चांसलर का पुतला भी जलाया है विरोध के प्रतीक में। और एबीवीपी स्टूडेंट्स का दावा यह है कि बीएचयू में इफ्तार पार्टी की कोई परंपरा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। और क्यों किया है, तो इस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण के लिए वाइस चांसलर ने इसकी अनुमति दी है। और ये भी कहते हैं कि नवरात्र के दौरान फ्रूट्स बांटने के लिए परंपरा जो थी उसको बंद करने का जो आरोप है वो भी लगाते हैं वाइस चांसलर पे। चलिए ज्यादा डिटेल लेते हैं सहयोगी नीतीश से और वो जानकारी देंगे कि अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या स्थिति है। नीतीश, ये बताइए, अभी मामला शांत हो गया है या फिर चीजें अभी भी वैसी ही चल रही हैं? कहीं भी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। मामले को लेकर अभी भी छात्रों में जबरदस्त आक्रोश है। आपको बताएं कि बीएचयू वीसी इस समय निशाने पर है। वजह है उनकी इफ्तार पार्टी। आखिर इस समय में इफ्तार पार्टी करना और करके फोटो खिंचवाना, इतना ही नहीं बकायदा पूरे प्रोटोकॉल के साथ इफ्तार पार्टी को करने के पीछे मकसद क्या है बीएचयू वीसी का? आखिर क्या दिखाना चाहते हैं बीएचयू वीसी? आप इफ्तार पार्टी कर लेते लेकिन आपने इसकी फोटो बनवाई, बकायदा पूरे प्रशासनिक अमले को अपने बीएचयू के पूरी सूचना दी और वहां से एक प्रोटोकॉल जारी कराया और पूरी तरह से प्रॉपर चैनल से आपने इफ्तार पार्टी को कराया। उसी इफ्तार पार्टी का बीएचयू के जो छात्र है वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो बीएचयू वीसी है वो कहीं ना कहीं माहौल को खराब करना चाहते हैं। जो विश्वविद्यालय परिसर है उसमें दूसरे तरह के माहौल को उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक बीएचयू वीसी की इस मामले पर ना तो कोई सफाई आई है ना तो कोई बयान आया है। सवाल ये है कि बीएचयू वीसी जो कि एक वीसी जैसे पद पे है, उनको इस तरह के आयोजन को करने की क्यों जरूरत पड़ी? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है उनका? ये बड़े सवाल नहीं नीतीश, लेकिन सामने आकर के छात्रों को बात करके समझाते तो सही, कम्युनिकेट तो करते। अगर ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी कि वो इफ्तार पार्टी जाए तो भी स्पष्ट कर देते। अगर वो उसे प्रोफेशनली ले जा रहे हैं, वीसी के पद पर होने के लिहाज से एमएमवी जा रहे हैं तो उसे भी क्लियर कर देते। बात तो करते हैं कहाँ? बीएचयू अपने आवास में बैठे हुए हैं। छात्र उनसे मिलकर इसका जवाब लेना चाहते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वो वीसी है। मिलते बहुत कम है लोगों से। जब उनकी इच्छा होती है तो वो लोगों को बुला लेते हैं। वैसे उनसे मिलने की कोई हिमाकत नहीं कर सकता, कोई जरूरत नहीं कर सकता क्योंकि वो बीएचयू के वीसी हैं। और यही उनका गुमान छात्रों से उन्हें दूर कर रहा है। आपको बताएं, इसके पहले भी जो बीएचयू के वीसी रहते हैं उनमें और छात्रों में कम्युनिकेशन गैप की खबरें आम होती हैं। तो आखिर क्या है बीएचयू वीसी का ऐसा पद जो छात्रों से ही उन्हें दूर कर रहा है? और इस मुद्दे पर, जबकि इस मुद्दे को कहीं न कहीं एक बड़ी हवा मिल रही है, इस मुद्दे पर भी बात करने से बीएचयू वीसी कतरा रहे हैं। वो छात्रों से बात करें, वो मीडिया से बात करें, अपने बयान जारी करें, तब चीजें स्पष्ट हो सकेंगी कि आखिर बीएचयू वीसी के इफ्तार पार्टी का मतलब क्या है। बिल्कुल, ये तो तय करना होगा कि व्यक्तिगत था या फिर वीसी होने के नाते पहुंचे हैं। ये तमाम चीजें बातों से ही सुलझ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी कुलपति का कोई बयान या वो बाहर निकल करके नहीं आए अपने आवाज से कि कोई संतोषजनक जवाब मिल पाए। शुक्रिया नीतीश, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। यूपी के बागपत में मास्क लगाने को लेकर होमगार्ड और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के बीच मारपीट हो गई है। होमगार्ड की तहरीर पर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बिना मास्क लगाए बैंक शाखा के भीतर आया। होमगार्ड ने उसे मास्क लगाने के लिए कहा तो उसने बात को अनसुना करके मास्क लगाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर होमगार्ड और कांस्टेबल के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि होमगार्ड ने सिपाही को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कांस्टेबल ने होमगार्ड प्रवीण के सिर पर हेलमेट से चोट करी। पुलिस ने कांस्टेबल को अब गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में सुनवाई के लिहाज से बड़ा दिन है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस की सुनवाई होने वाली है, जिनमें दो अहम केसों का हम जिक्र कर लेते हैं। जहां सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर भी आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। आजमगढ़ के थीवी थाने से जुड़ा यह मामला है। जमानत के बाद भी मुख्तार रिहा नहीं होगा। बांदा जेल में फिलहाल बंद है मुख्तार अंसारी। आज एक मामले पर सुनवाई होनी है जो आजमगढ़ के टीवी थाने से जुड़ा हुआ है। हालांकि सुनवाई के बाद भी रिहाई के आसार नहीं है। अगर मुख्तार की बात करें तो बांदा जेल में फिलहाल बंद है मुख्तार। तो क्या है बेल वाली घंटी, चलिए समझते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई केस की सुनवाई होनी है, जिसमें सपा विधायक नाहिद हसन का जिक्र करना जरूरी है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। नाहिद हसन पर दर्ज 2 मुकदमों पर आज सुनवाई होनी है। 15 जनवरी से जेल में बंद है नाहिद हसन, आपको ये बताएं। और मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई, ये भी अहम सुनवाई है। देखिए, आजमगढ़ के थीवी थाने से जुड़ा ये मामला है जिस पर आज सुनवाई होनी है। जमानत के बाद भी रिहा नहीं होगा। अगर मान लीजिए आज की सुनवाई के बाद जमानत पे भी फैसला आता है तो रिहाई नहीं संभव है, क्योंकि अभी मुख्तार बांदा जेल में बंद है। कई तरीके के मामले चल रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां सीएम योगी की तस्वीरें आ रही हैं, जनता दरबार में मौजूद हैं। तो देखिए, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मौजूद हैं। तमाम फरियादी हैं अपनी समस्याओं के साथ में संबंधित तमाम अधिकारी इन समस्याओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और निस्तारण के आदेश भी हैं सीएम योगी के। तो लखनऊ की तस्वीरें हैं जनता दरबार की, जहां कोरोना के नियम के तहत, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत तमाम फरियादी इस वक्त आप देख सकते हैं। सीएम इनकी समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और फौरी तौर पर जितने अधिकारी मौजूद हैं उन्हें दिशा निर्देश यही हैं कि इन समस्याओं को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द उनका निपटारा करें। तो लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां जनता दरबार से ये तस्वीरें थी जो आपने देखी। सीएम योगी तमाम लोगों की समस्याएं देख सकते हैं। हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, युवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, जो अपनी अपनी समस्याओं के साथ सीएम योगी के जनता दरबार में उपस्थित है, मौजूद हैं। बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का गोरखपुर दौरा है। खबर यह है कि दोपहर 1 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाहजनवा नगर पंचायत पड़ाव के निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। आपको पता है 64 करोड़ की लागत से यह विद्यालय बन रहा है। गोरखपुर के जेल बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी देखेंगे सीएम योगी और शाम 6 बजे गोरखपुर मंदिर के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी की जानकारी सहयोगी नीरज से लेते हैं। नीरज, क्या क्या कार्यक्रम है सीएम का? जी बिल्कुल, 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सहजनवा पहुंचेंगे। वहां पर अटल आवासीय विद्यालय जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण करेंगे और इसके बाद वो जेल बाईपास रोड पर निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। देर शाम उनको हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से गोरखनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित है, उसमें पृथ्वी दिवस सप्ताह समारोह के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद कुछ पेंटिंग प्रतियोगिता के बच्चों को प्रमाण पत्र भी वहाँ दिया जाएगा। और कल सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन गोरखनाथ मंदिर में यात्री निवास में लगता है और हिंदू सेवाश्रम में लगता है, वहां पर जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसके बाद उनको लखनऊ के लिए रवाना होना है, जो अभी तक की जानकारी है। बिल्कुल नीरज, आप नजर बनाए रखिएगा। तो कई तरीके के कार्यक्रम हैं जो इस वक्त शेड्यूल हो चुके हैं। 1 बजे पहुंचने की खबर मिल रही है, उसके बाद जो तस्वीरें आएंगी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। शुक्रिया नीरज।
आपको ये भी बताते चलें कि सीएम योगी आज स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन देंगे और सीएम योगी लखनऊ में शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को स्मार्टफोन बांटेंगे। दिव्यांग जन कल्याण विभाग के कार्यक्रम में सीएम को शामिल होना है, जहां तकरीबन 826 स्टूडेंट को स्मार्टफोन मिलेगा। इसके अलावा एक नए भवन का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। तो देखिए, कोरोना काल पे स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए स्मार्टफोन पे काफी निर्भरता देखी गई है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन होने की पहल भी शुरू हुई है। ऐसे में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, इसी के तहत ये स्मार्टफोन योजना शुरू की गई और आज लखनऊ के शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कार्यक्रम होगा।